आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब बच्चों के टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान। सीमा पर आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार की तत्परता। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से साहित्य सम्मेलन संपन्न। साहित्य सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कविताओं की बौछार। मझगांव की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक अभय पाटिल की पहल। बारिश की चपेट में घिरा है शहर। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। देश में जहां कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में देश में प्रतिदिन 2000 नए मरीज जुड़ रहे हैं। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण सरकार सतर्क हो गई है और बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। 6 से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसे शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय विशेषज्ञ समिति ने भी इस संबंध में सिफारिशें की है और ऐसे संकेत है कि इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण जल्दी शुरू हो जाएगा। देश इस समय 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में खसरा रोकने के लिए युद्ध स्तर पर है। पहले चरण में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू किया गया था। इसके बाद 16 मार्च से 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू किया गया। अब अगले चरण में 6 से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा 5 से 12 साल के बच्चों के समूह के लिए जैविक के कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की सिफारिश की जा चुकी है। सीमा पर आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार की तत्परता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत सीमा पर से हमारे देश को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असम के सैनिकों के सम्मान में एक समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि सरकार देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है।
भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर हमारे देश को सीमा पार से निशाना बनाया जाता है तो हम सीमा पार करने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। चूंकि बांग्लादेश हमारा मित्र पड़ोसी है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर महसूस किया गया तनाव पूर्वी सीमा पर नहीं दिखता है। घुसपैठ की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। सिंह ने कहा, भारत पूर्वी सीमा पर अधिक शांति और स्थिरता का अनुभव कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को वापस लेने का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एक जगह स्थिति में सुधार हुआ है और सरकार पहले ही ऐसा कर चुकी है। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से साहित्य सम्मेलन संपन्न। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से मराठी विद्या निकेतन में प्रथम साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता से प्राध्यापक राजा शिरगुप्पे ने मार्गदर्शन किया। बैठक के अवसर पर मराठी विद्या निकेतन परिसर का नाम प्राध्यापक एन.डी. पाटिल नगरी का नाम रखा गया है, जबकि बैठक के मंच का नाम साहिर लुधियानवी सभा मंच रखा गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर राजा शिरगुप्पे ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था दिन ब दिन विकृत और गंदी होती जा रही है। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। आशा है कि इस तरह के साहित्यिक सम्मेलनों के माध्यम से ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे सत्ता विरोधी ज्वाला प्रज्वलित होगी। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि दी गई। सीमावासियों के नेता भाई प्राध्यापक एन.डी. पाटिल, वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकर, सिने अभिनेता रमेश देव, साहित्यकार अनंत मनोहर, सुधीर बेडेकर, बेलगाम के शिक्षा प्रेमी शंकरराव पाटिल आदि को श्रद्धांजलि दी गई। साहित्य सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कविताओं की बौछार। एक तरफ प्रकृति खिड़की के बाहर अपनी चमत्कारी प्रकोप दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ कई नए और विपुल कवियों की कविताओं की बारिश होने लगी थी। प्रकृति और जीवन के कई पहलुओं को छूने वाली कविताएं खिल उठी। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित साहित्यिक सम्मेलन रविवार को हुआ। इसे शनिवार की पूर्व संध्या पर काव्य सभा का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। यहाँ मराठी विद्या निकेतन के हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस स्थान पर कविताओं का विकास हुआ। इस अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष राजा शिरगुप्पे ने कविता के विभिन्न विषयों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कवि की रचनात्मकता की भी सराहना की। इस मौके पर डॉक्टर संजीवनी खंडागले, स्मिता पाटिल, अस्मिता अल्टेकर, परशुराम खेमाने, चंद्रशेखर गायकवाड़, चंद्रकांत देसाई, अपर्णा पाटिल, शीतल पाटिल, प्राध्यापक एस.एम. मासेकर, वाय.पी. नाईक, संजय बुंद, रोशनी हुंद्रे, प्रोफेसर अशोक अलगोंडी, बसवन शापूरकर, मधु पाटिल, मयूर नागेनहट्टी, सागर मरगानाचे, स्मिता किल्लेकर, अंजलि देशपांडे, सुधाकर जोगलेकर, नेहा जोशी और अन्य ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। मझगांव की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक अभय पाटिल की पहल। मझगांव क्षेत्र के नागरिक कुछ नागरिक समस्याओं से पीड़ित है। इसको लेकर नगर निगम में शिकायत की गई है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए अब हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और यहाँ की समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। ऐसा विचार बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। इस संबंध में उन्होंने रविवार को अपने निरीक्षण दौरे के दौरान अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और मझगांव क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। मझगांव क्षेत्र के नागरिक सड़कों, नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और पानी की आपूर्ति की कमी के कारण पीड़ित है। इसके लिए नागरिकों ने कई बार एनसीपी से शिकायत की है। हालांकि ये देखा गया है कि अधिकारी तुरंत जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए हमने यहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सुझाव दिए हैं, ऐसा अभय पाटिल ने बताया। रविवार को अभय पाटिल ने मझगांव क्षेत्र की कई गलियों और उपनगरों का बवंडर भ्रमण किया। इस दौरे में वार्ड नंबर 58 के सभी हिस्सों का निरीक्षण किया गया। इसमें रायन्ना नगर, महावीर नगर, वाल्मीकि गली, मारुति गली, लक्ष्मी गली, महावीर गली, गंगाई गली, पुजारी गली, कलमेश्वर नगर, गजानन नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, रोहिदास नगर की सभी गलियों में नागरिकों से बातचीत की गई। क्षेत्र की नगर सेविका प्रिया दीपक सातगौड़ा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारिश की चपेट में घिरा है शहर। 4-5 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश ने शहर और उसके आसपास के इलाकों को तहस नहस कर दिया था। शनिवार शाम को फिर से इसका एहसास हुआ। शहर में लगभग 2 घंटे तक बारिश हुई, जिससे बेलगाम तालुका के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। बारिश से किसानों को भारी नुकसान होने से किसान परेशान है। शनिवार शाम करीब 6 बजे आंधी के साथ बिजली चमकी और तेज बारिश हुई। नतीजा ये रहा कि शहर एक बार फिर संकट में आ गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया,
पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। आने वाले 29 अप्रैल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वडगांव में निशुल्क स्वास्थ्य मेला एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। ऐसा विचार जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल ने प्रस्तुत किया। तालुका पंचायत कार्यालय में हुई बैठक में तालुका स्तर के स्वास्थ्य मेले की तैयारी की गई। डॉक्टर मुन्याल ने कहा कि स्वास्थ्य मेला जिला और निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवानंद मास्तीहोली ने कहा कि इस स्वास्थ्य मेले में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। नगर आयुक्त डॉक्टर संजय डुमगोल ने कहा कि मेले के संबंध में जागरूकता पैदा की जाएगी और मेले में दवा और पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। कार्यकुशलता अधिकारी डॉक्टर बीएन तुक्कार, जिला आयुष अधिकारी एसपी सुंदोली, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी राजेश दानवाडकर ने मेले के बारे में विभिन्न जानकारी दी। शारदोत्सव संस्था द्वारा चैत्रोत्सव कार्यक्रम प्रस्तुत। इस वर्ष के चैत्रोत्सव में शारदोत्सव महिला समाज ने कवयित्री शांता शेल्के की जन्मशती मनाई। रानी पार्वती देवी कॉलेज के एम गिरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम को दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम की शुरुआत चैत्र गौरी की पूजा और आरती से हुई। शारदोत्सव महिला सोसाइटी की अध्यक्षा प्राध्यापिका माधुरी शानबाग ने स्वागत और परिचयात्मक टिप्पणी की। कार्यक्रम में शांताबाई शेल्के के विभिन्न लेखन शामिल थे। इसके बाद डॉक्टर संजय देशपांडे निर्देशित ऊन कोवले की शुरुआत जय शारदी नागेश्वरी नृत्य से हुई। कार्यक्रम में नृत्य, नाटक, कविता प्रस्तुति, कहानी वाचन जैसे विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे। कार्यक्रम की योजना पूर्व प्राचार्य अरुणा नाइक, कीर्ति दोड्डनावर, मेधा देशपांडे, निर्मला कलीमनी और माधवी बापट ने कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता की। निर्देशक डॉक्टर संध्या देशपांडे ने शारदोत्सव की नई कार्यकारी समिति की घोषणा की। डॉक्टर संजीवनी खंडागले ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर शारदोत्सव से जुड़े विभिन्न महिला मंडलों के सदस्य मौजूद थे। एयरपोर्ट विकास पर चर्चा के लिए बैठक संपन्न।
सामरा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को सामरा हवाई अड्डे पर हुई। बैठक में हवाई अड्डे के विकास और यात्री सुविधाओं पर चर्चा हुई। हवाई अड्डे के प्रधान कार्यालय में सांसद मंगला अंगड़ी ने अध्यक्षता की। बैठक में सामरा एयरपोर्ट को लेकर उड्डयन मंत्रालय को भेजे जाने के प्रस्ताव के साथ ही उड्डयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बार सामरा एयरपोर्ट पर किए गए विकास कार्यों को सांसद अंगड़ी ने समीक्षा की। हवाई अड्डे पर जल्दी 2 पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे और हवाई और रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए केंद्रीय बस स्टैंड पर बस सेवा शुरू करने की बात कही गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने की। इस वक्त पर पुलिस उपायुक्त रविंद्र गदादी, सामरा हवाई अड्डा निर्देशक राजेश कुमार मौर्य, हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्य संजय भंडारी, इरन्ना दयानवर, प्रियंका आजरेकर, अनूप काटे, ज्योति शेट्टी मौजूद थे। गोकाक स्थित परिवार की स्थानीय पुलिस के खिलाफ शिकायत। गोकाक में एक परिवार के साथ पुलिस गलत व्यवहार कर रही है और परिवार ने संबंधित पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके बारे में जिला पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराई गई। गोकाक निवासी बगली परिवार शनिवार को जिला पुलिस प्रमुख के कार्यालय में शिकायत करने आया था। उस वक्त उन्होंने अपनी व्यथा बताई। जब हमने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस हमारे बगली परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है। हमने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। हमें यहाँ पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। वे पैसे भी मांग रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि नागरिकों की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर पुलिस अन्याय कर रही है तो हम किससे शिकायत करें? वरिष्ठ पुलिस हमारी इन स्थानिक पुलिस अधिकारियों से रक्षा करे, ऐसी मांग इस परिवार की है। राज्य भर में 179 पुलिस निरीक्षकों के तबादले। प्रदेश के विभिन्न थानों में कार्यरत 179 पुलिस निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें बेलगाम जिले के 2 पुलिस निरीक्षक शामिल हैं। आदेश के अनुसार बेलगाम जिले के 2 पुलिस निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है और सीआईडी विभाग में कार्यरत पुलिस निरीक्षक हनुमंत बजंत्री को चिकोड़ी पुलिस निरीक्षक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तर मंडल आईजीपी कार्यालय में कार्यरत पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ बड़ीगेर को सीसीआरबी बेलगाम विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोहरीकरण के कारण 5 मई तक 6 ट्रेनें रद्द। बेलगाम और लोंढा के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण होने के कारण 23 अप्रैल से 5 मई तक 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। हुबली दादर, बेलगाम मैसूर, बेलगाम बेंगलोर ट्रेनें 23 अप्रैल से 5 मई के अंत तक रद्द कर दी गई है। इस ट्रेन में आने और जाने वाले यात्री शामिल हैं। बेलगाम शेडबल पैसेंजर ट्रेन 28 अप्रैल से 4 मई तक रद्द कर दी गई है। बेलगाम मैसूर एक्सप्रेस को 25 अप्रैल से 5 मई तक रद्द कर दिया गया है। हुबली दादर 24 अप्रैल से 5 मई तक रद्द कर दिया गया है। कोल्हापुर तिरुपति ट्रेन 5 अप्रैल तक कोल्हापुर के बजाय हुबली पहुंचेगी। बेलगाम बेंगलोर ट्रेन अब धारवाड़ से निकलेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।